हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज पढ़ेंगे अपन गोलीय संधारित्र की धारिता। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो, रियल में गोलीय संधारित्र क्या होता है। जैसे अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो अपन क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें परस्पर समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार वाले संकेंद्रीय चालक गोले होते हैं, गोलीय संधारित्र कहलाता है। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जैसे समांतर प्लेट संधारित्र में क्या थे कि दो समांतर प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने रखी हुई थी डी दूरी पर। तो यहाँ पर कैसे है कि हम कहें समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार वाले संकेंद्रीय चालक गोले हैं, वो मिलकर एक संधारित्र बनाते हैं। जैसे देखो, आप मान लो अपने जैसे डेफिनेशन अनुसार बनाए तो जैसे एक तो ये अपन ने गोला लिया जिसकी रेडियस क्या ले ले r1, त्रिज्या क्या हो गई r1। ठीक है, दूसरा अपन ने इससे बाहर दूसरा एक बड़ा गोला ले लिया जिसकी त्रिज्या क्या हो गई r2। ठीक है, ये दोनों का संकेंद्रीय गोले हुए कि नहीं हुए। अगर एक प्लस है तो दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए माइनस। ये डेफिनेशन कहना चाहता है कि ऐसा व्यवस्था जो परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त हो, लगभग समान आकार वाले। अब देखो, अपने डायग्राम में तो समान आकार वाले बने नहीं, तो अपन दूसरा डायग्राम बनाते हैं कोई जो मतलब अच्छा और सुंदर डायग्राम हो जिससे अपन इसको पढ़ सके। ये अपन ने एक छोटा गोला लिया, ठीक है, और इसके पास ही इससे थोड़ा बड़ा होगा जब भी तो संकेंद्रीय बनेंगे ना एक दूसरे के ऊपर। तो छोटे वाले गोले की रेडियस तो क्या ले ली अपन ने r1, बड़े वाले गोले की क्या ले ली रेडियस r2। ठीक है, तो अपन कह दिया r1 इसको a दे दूं और बड़े को क्या दे दूं b दे दूं। तो r1 क्या है, a गोले की त्रिज्या, a गोले की त्रिज्या। r1 कौन है, a गोले की त्रिज्या। r2 b गोले की त्रिज्या, b गोले की त्रिज्या। दो बातें, a और b दो गोले लिए। फिर हमने कह रहे हैं कि a जो गोला है उसको अपन किसी चालक या आवेशित छड़ की सहायता से इसको अपन r को ही ले ली, इससे अपन इसको आवेश देंगे। इसको क्या दे देंगे, आवेश दे देंगे। मान लो प्लस आवेश दिया, ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, इसके कारण ए पर क्या आ जाएगा, ऐसे प्लस आवेश। आपने ए गोले को किसी चालक आवेशित छड़ से जोड़कर जिसका क्या दिया अपन ने कैपिटल R, इसको क्या दे दिया प्लस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू कौन हो गया, गोले ए को दिया गया आवेश, दिया गया आवेश। आपने क्या किया, दो संकेंद्रीय गोले ले लिए, छोटे वाले की रेडियस तो क्या ले ली r1, उसको क्या माना आपने a, बड़े वाले की रेडियस क्या ले ली r2, इस गोले को क्या मान लिया b। ठीक है, अब जो छोटा वाला गोला है आंतरिक, इसको आपने क्या दे दिया, किसी बाह्य स्रोत से आपने इसको प्लस क्यू आवेश प्रदान किया। तो मेरे को बताओ, b गोले की आंतरिक सतह पर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, इस पर क्या हो जाएगा माइनस क्यू आवेश। तो अपन क्या कह देंगे, बी गोले की आंतरिक सतह पर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तथा बी गोले की बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा, जो कि जमीन को चला जाता है, क्योंकि बी गोले
क्योंकि बी गोले की बाहरी सतह को भूसंपर्कित ठीक है किया जाता है। ये चीज है, मतलब हमने कहा कि ए गोले को आपने प्लस क्यू आवेश दिया तो क्या होगा, प्रेरण के कारण बी गोले की आंतरिक सतह पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। लेकिन इसकी बाहरी सतह पर क्या आएगा, प्लस क्यू, जो कहाँ चला जाएगा, जमीन को, क्योंकि हम इसको क्या कर देते हैं, भूसंपर्कित। बी गोले की बाहरी सतह क्या होती है, भूसंपर्कित होती है। इस कारण इसका आवेश किसको चला जाता है, जमीन को चला जाता है। ठीक है, अब देखो आप, मतलब क्या हुआ कि ए गोले पर आवेश क्या हुआ, प्लस क्यू, और बी गोले की आंतरिक सतह पर आवेश क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। अब बताओ, समान आवेश और प्रकृति में विपरीत दोनों पर उपलब्ध हुए कि नहीं हुए। जैसा अपन परिभाषा में पढ़ा था कि समान आवेश व विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार वाले संकेंद्रीय चालक गोले केंद्र से, तो ऐसा अपना गोलीय संधारित्र होता है। दोबारा समझ सकते हो, दो गोले होंगे, दोनों संकेंद्रीय होंगे, मतलब दोनों का केंद्र एक ही जगह होगा। छोटे गोले की अपने रेडियस कोई r1 ले रखी है, बड़े गोले की r2 ले रही। छोटे गोले को अपन क्या कर रहे हैं, किसी बाह्य स्रोत से प्लस क्यू आवेश से क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। तो आप भी जानते हो, इसके पास रखा हुआ संकेंद्रीय रूप से ये जो बी गोला है, इसकी आंतरिक सतह पर प्रेरण के कारण क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। दूसरी बात, अब आंतरिक सतह पर माइनस क्यू आएगा तो बाहरी सतह पे क्या आएगा, प्लस क्यू आएगा। तो बाहरी सतह वाला प्लस क्यू आवेश तो कहाँ चला जाता है, जमीन में, क्योंकि अपन इसको क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। इस प्रकार एक गोलीय संधारित्र की रचना की जाती है। तो ए गोले पर आवेश तो क्या हो गया, प्लस क्यू, और बी गोले पर क्या हो गया, माइनस क्यू। ठीक है, ये आपका गोलीय संधारित्र है। ठीक है, अब अपन बात करें इसकी धारिता की। अपन धारिता ज्ञात करना चाहें तो देखो, गोले ए पर विभव, गोले ए पर विभव। अब गोला ए कौन सा है, अंदर वाला, तो अपन क्या कहेंगे, V बराबर कहेंगे V1 प्लस V2। एक इक्वेशन मान लिया, तो ये पता भी होना चाहिए भाई V1 कौन है। V1 ए गोले के आवेश, ए गोले के आवेश के कारण विभव, और V2 क्या है, बी गोले के आवेश के कारण विभव। ठीक है, अब देखो आप, V1 बराबर क्या आएगा, K प्लस क्यू अपॉन R1, और V2 बराबर क्या आ जाएगा, K माइनस क्यू अपॉन R2 बराबर माइनस के क्यू अपॉन R2। भाई ए गोले पर आपका आवेश क्या था, ए गोले पर आवेश तो प्लस क्यू था, तो ए गोले के कारण तो विभव क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन R1। बी गोले पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है, तो उसके कारण विभव क्या आएगा, माइनस के क्यू अपॉन R2। तो टोटल V बराबर क्या आ जाएगा, देखो के क्यू अपॉन R1 माइनस के क्यू अपॉन R2। तो V बराबर के क्यू कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये आपके ए गोले का विभव आ गया। दोबारा समझ लो, अपन बात करें कि भाई ए गोले पर विभव, तो ए गोले पर विभव के लिए आप जानते हो कि इस ए गोले पर एक तो इसके खुद के आवेश के कारण विभव होगा, तो ए गोले पर खुद का आवेश कितना है, प्लस क्यू है, तो खुद के आवेश के कारण प्लस क्यू के कारण विभव तो क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन R1। क्यों, क्योंकि विभव का ये फॉर्मूला ध्यान होगा, V बराबर के क्यू अपॉन R, ये फॉर्मूला अपना निकाला हुआ है। तो इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा कि ए के ऊपर खुद के आवेश के कारण तो विभव क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन R1। दूसरा, ये जो आपका बी गोला है, इस पर ये जो माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण भी तो यहाँ पर कोई ना कोई विभव होगा, तो इसके कारण यहाँ पर विभव फॉर्मूला वही V बराबर के क्यू अपॉन R से, लेकिन यहाँ पर R की जगह क्या, R1 की जगह क्या आ जाएगा, R2। तो इस कारण अपन ने कह दिया V1 आएगा ए गोले खुद के आवेश के कारण वो तो आएगा के क्यू अपॉन R1, और बी वाले गोले के कारण
पर जो आवेश है उसके कारण विभव आएगा तो वो आ जाएगा -KQ/R2। इस प्रकार टोटल विभव क्या होगा, V1 प्लस V2। भाई दोनों का बीजगणित होगा, ए गोले के कारण विभव और बी गोले के कारण विभव, दोनों का निकाल के ये रिजल्ट आए। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। V1 क्या कौन है, ए गोले के आवेश के कारण विभव, और V2 कौन है, बी गोले। तो ए पर तो दोनों ही प्रभावी होंगे, खुद का आवेश भी होगा और उसके पास वाले बी गोले का आवेश भी प्रभावी होगा। इस कारण अपन को क्या होगा, दोनों के कारण विभव निकालेंगे, दोनों का बीजगणितीय योग कर देंगे। आपको ध्यान होना चाहिए विभव एक क्या है, सदिश है कि या अदिश है, अदिश राशि। इस कारण अपन इसका क्या कर देंगे, बीजगणितीय योग। तो प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण दोनों का वोल्टेज निकाल के अपने इनका बीजगणितीय योग कर दिया। ठीक है, अब देखो आप, ये काम तो हुआ सेकेंडरी। अब करें गोले बी पर विभव, तो अपन बात करें गोले, बात कर लें गोले बी पर विभव, गोले बी पर विभव बराबर 0। गोले बी का विभव क्या हो जाएगा, 0। क्यों, तो अपन लिख सकते हैं क्योंकि गोला बी भू संपर्कित है, भू संपर्कित है। गोला बी क्या है, भू संपर्कित है। अतः हम जानते हैं कि पृथ्वी का विभव शून्य होता है, विभव शून्य होता है। ठीक है, इस कारण क्या होगा, VB बराबर क्या आ जाएगा, 0, और VA बराबर क्या आ गया अपना, VB बराबर 0। और ये बात कर लें VA, तो VA बराबर आया था KQ/R1 माइनस R2। ठीक है, तो VB बराबर 0। अब नीचे बात करें गोले A व B के मध्य, गोले A व B के मध्य विभांतर, के मध्य विभांतर। ठीक है, अगर अपन A और B के बीच का विभांतर निकालें तो आप जानते हो एक का तो क्या है, 0 नहीं, एक का तो क्या है हमारे KQ/1/R1 माइनस 1/R2, और B का विभांतर क्या है आपका, 0। तो अपन बात कर लें, तो अब बात करें, देखो VA माइनस VB, V बराबर है, तो बराबर अपन पुट कर दें KQ/1/R1 माइनस 1/R2 माइनस 0। सोल्व कर लो, K को क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 इंटू Q। इसको सोल्व करें तो R2 माइनस R1/R1R2। सोल्व कर लिया, तो ये आपका विभांतर आ गया। ठीक है, अब ये तो आपका आ गया A और B दोनों गोलों के बीच का विभवांतर। ठीक है, अब हम बात करें गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता। अब इसकी धारिता ये बात कर लें तो C बराबर क्या होता है, Q/V। तो V आप कैलकुलेट कर चुके हैं, C बराबर होता है Q/V, और V आप कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अपन बात कर लें तो देखो C = Q/V की वैल्यू है 1/4πε0 इंटू Q R2 माइनस R1/R1R2। ठीक है, आप भी जानते हो Q से Q कैंसिल, तो C = क्या आ जाएगा, देखो 4πε0 इंटू R1/R2 माइनस R1। ये आपकी धारिता आ गई, ये आपकी गोलीय संधारित्र की धारिता हमें प्राप्त हो गई। कैसे की अपन ने, पहले वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया और फिर अपन डायरेक्टली ये फॉर्मूला। अब देखो यदि माध्यम उपस्थित है, जरूरी थोड़ी है उपस्थित है कि दोनों गोलों के बीच में निर्वात हो, तो माध्यम की स्थिति में क्या हो जाएगा, आप भी जानते हो कि Cm = 4πε/R1/R2 माइनस R1। उस कंडीशन में क्या होगा, एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन, और या इसको यूं भी लिख सकते हैं, या Cm = 4πε/0 इंटू εr और R1/R2 माइनस R1। अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि
माध्यम की स्थिति में ऐसा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा अगर अपन कहते हैं कि देखो यहां से संबंध से क्या है, दूसरा C इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R2 माइनस R1। देखो इस संबंध से दिख रहा है साफ साफ। 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, R1 R2 ऊपर मल्टीप्लाई में। तो अब देखो ये तीनों तो कांस्टेंट है, तो ये डिपेंडेंसी इस पर आएगी। तो R1 और R2 के गुणनफल के तो समानुपाती होगी इनके बीच की के अंतर के व्युत्क्रम। तो देखो यहां से अपन क्लियर देख रहे हैं कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R2 माइनस R1। तो इसका फायदा क्या होगा, अपन क्या कहते हैं कि दोनों त्रिज्याओं में जितना अंतर कम होगा संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यदि आपको गोलीय संधारित्र की धारिता बढ़ानी है तो उन दोनों की त्रिज्याओं का अंतर कम से कम रखो। मतलब दोनों गोले क्या होने चाहिए, बिल्कुल लगभग समान त्रिज्या के होने चाहिए। एक कंडीशन और लगा सकते हैं अपन। एक कंडीशन क्या लगाएं, अपन कहते हैं कि R1 इज इक्वल टू तो कैपिटल R मान लिया और R2 इज इक्वल टू कोई इनफाइनाइट मान ले। R1 तो अपन क्या मान लिया कैपिटल R, R2 को अपन क्या मान लिया इनफाइनाइट। तो उस कंडीशन देखो इस फॉर्मूले में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1। ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो आएगी वो क्या आ जाएगा कि अगर अपन कहते हैं R1 है उसको तो इनफाइनाइट ले लिया, R2 को सॉरी R1 को तो R ले लिया, R2 को तो उस स्थिति में क्या जाएगा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट R। ये किसकी याद करी थी अपन ने, गोले की धारिता। ठीक है। मतलब यदि अपन गोलीय संधारित्र के अंदर जो बाहरी वाला जो गोला है अपना B गोला है उसकी धारिता उसको क्या मान लिया, त्रिज्या क्या मान लिया अनंत। अब अनंत का अर्थ हो गया कि बहुत दूर जाकर चला गया वो, तो लगभग वहां पे कौन अकेला बचा है, गोला A बचा। तो एक अकेले गोले की धारिता क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नोट R। तो ये चीज अपन पहले कैलकुलेट कर भी चुके हैं। तो इस कारण ये चीज ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें थी। ठीक है। अगर एक बार मोटा मोटा अपन रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। हमने कहा कि गोलीय संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार वाले संकेंद्रीय चालक गोले होते हैं। कि दो गोले लेते हैं अपन जिनकी त्रिज्याएं क्या कोशिश करते हैं अपन लगभग समान हो और दोनों, ठीक है, और दोनों का संकेंद्रीय होते हैं, मतलब दोनों गोलों का केंद्र एक ही होता है। दो गोले ले लिए A और B, उनकी त्रिज्याएं R1 और R2 ले ली। ठीक है। फिर हमने गोले A को कोई आवेश प्रदान कर दिया, उसके कारण इसमें कोई प्लस Q आवेश आ गया, तो प्रेरण के कारण B की आंतरिक सतह पर क्या आ जाएगा माइनस Q आवेश आ जाए। और B की बाहरी सतह क्या दे दिया आपने भूसंपर्कित, इस कारण इसकी सतह का जो भी आवेश होगा वो कहाँ चला जाएगा जमीन में। इस प्रकार एक गोलीय संधारित्र की रचना हो गई। ठीक है। A गोले पर आवेश क्या हो जाएगा प्लस Q और B गोले की आंतरिक सतह पर माइनस Q। ठीक है। अगर अपने गोले A पर विभव की बात करें तो गोले A पर विभव क्या होगा खुद के आवेश के कारण और प्लस B वाले गोले के आवेश के कारण। तो अपन दोनों का के कारण जो विभव आएगा उन दोनों का योग कर देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे। तो V1 प्लस V2 कर दिया। V1 की वैल्यू खुद के आवेश के कारण KQ अपॉन R1, V2 की वैल्यू B गोले के कारण तो माइनस KQ अपॉन R2, दोनों को पुट कर दिया तो VA इज इक्वल टू आ गया KQ अपॉन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इस प्रकार अपन ने A गोले पर विभव ज्ञात कर लिया। ठीक है। फिर बात कर लिए B गोले की विभव की। B गोले पर विभव क्या होगा शून्य। क्यों? क्योंकि B गोला क्या है भू संपर्कित है, ग्राउंडेड है। कोई भी चीज ग्राउंडेड होती है तो उसका वोल्टेज जीरो हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी का विभव खुद का क्या मानते शून्य। तो VB बराबर क्या आ गया जीरो। तो गोले A व B के मध्य विभवांतर निकालें तो V बराबर क्या होगा VA माइनस VB, दोनों का विभवांतर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। VA माइनस VB, तो VB तो वैसे ही जीरो है तो V इज इक्वल टू आ गया KQ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इस प्रकार अपन ने A व B
गोलों के मध्य का विभवांतर कैलकुलेट कर लिया, यूँ कह सकते हैं गोलीय संधारित्र का वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया। अब अपन गोलीय संधारित्र की धारिता चाहिए तो C बराबर क्या होता है Q अपॉन V, तो अपन Q में V से डिवाइड कर दिया तो हमारे क्या हुआ, धारिता की वैल्यू आ गई C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। फिर अपन ने क्या कहा कि यदि माध्यम उपस्थित हो, माध्यम मतलब निर्वात की स्थिति में, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, तो उस स्थिति में एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये माध्यम की स्थिति आ गई। फिर यहाँ से इस संबंध से पता लगा कि धारिता जो है C है वो R2 माइनस R1 के व्युत्क्रमानुपाती है, R2 माइनस R1 के, तो अपन ने लिख दिया C इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R2 माइनस R1। अर्थात क्या हुआ, दोनों त्रिज्याओं में जितना अंतर कम होगा संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक होगी, पहली बात। दूसरी अपन ने बात करी थी कि ये तो है ही है, फिर अपन कह रहे हैं कि अगर R1 और R2 कि R1 को अपन तो क्या ले लें, कोई कैपिटल R ले लें, R1 को तो क्या ले लिया कैपिटल R, और R2 को क्या ले लें अनंत, मतलब R2 अनंत होने का अर्थ हो गया वहां पर A गोला ही विद्यमान है, क्योंकि R2 की त्रिज्या अनंत हो गई तो B गोला तो बहुत दूर है गई, तो इस तरह से क्या बच जाएगा, सिर्फ क्या बच गया, गोलीय गोला बच जाएगा A, तो उसकी धारिता C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, अपन पहले भी कैलकुलेट कर सके गोले की धारिता। ये था अपना गोलीय संधारित्र जिसके बारे में अपन चर्चा करी। ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। अब अपन जो लास्ट लेक्चर था उसका क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं और आज के क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो लास्ट वाले जो अपना लेक्चर में क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान कम करने के लिए हमें प्लेटों के बीच के रिक्त स्थान में क्या चेंज करना चाहिए। तो आप भी जानते हो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। मतलब यदि आपको C का मान कम करना है, C को घटाना है, तो इसका एक ही उपाय है। क्या? इसका उपाय यह है कि या तो आप A को कम करो, ठीक है, या D को बढ़ाओ, या तो क्षेत्रफल घटाओ और प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाओ। तो ये जितना ज्यादा होगा C उतने कम होगी, ये जितना कम होगा उतना ही C कम होगी। इस कारण अब आंसर C हो जाएगा कि बीच की दूरी को तो बढ़ाएंगे और प्लेटों का क्षेत्रफल घटा देंगे, मतलब A को तो कम किया जाएगा और D को बढ़ाया जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा, जिसमें अपने कहा था जो C की भाई इनके बीच की दूरी को तो बढ़ाएंगे और इसका घटा देंगे। ठीक है, अब आज का क्वेश्चन, ठीक है, आप सोल्व करके आंसर जरूर बताइएगा। एक गोलीय संधारित्र, आज का क्वेश्चन सुनो, एक गोलीय संधारित्र के बाहरी एवं भीतरी गोलों की त्रिज्याओं, बाहरी एवं भीतरी गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 2 मीटर तथा 1 मीटर है। ठीक है, परावैद्युतांक एप्सिलॉन R बराबर 8 वाला कांच दोनों गोलों के मध्य भरा है, तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन दे रखा है 1.78 इंटू 10 की घात माइनस 9 फेरेड, बी ऑप्शन दिया हुआ है 1.9 इंटू 10 की घात माइनस 9 फेरेड, सी है 2 गुणा 10 की घात माइनस 9 फेरेड और डी है 5 गुणा 10 की घात माइनस 7 फेरेड। जो भी सही आंसर हो आप सोल्व करके इसको आप कमेंट के रूप में जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, आप रेगुलर वीडियो देखते रहें, आपको कंप्लीट 12th का सिलेबस मिलेगा, इस कारण आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद।